गले में इन्फेक्शन। गले में इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। गले में जब इन्फेक्शन होता है तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है, जैसे कि गले में दर्द होना, कुछ भी खाने पीने पे सटक नहीं पाते सही से, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गला बैठ जाता है, बोला नहीं जाता सही से क्योंकि आवाज़ सही से बाहर नहीं आती है। कई लोगों को खांसी होने लगती है और बहुत लोगों को गले में बहुत ज़्यादा खराश महसूस होती है, जिसकी वजह से वो खुर-खुर करते रहते हैं। ऐसे में उनकी परेशानी बढ़ती जाती है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा इसका एक बेस्ट इलाज। ये जो दवा है अगर आप लेना शुरू कर दो तो आपकी जो गले के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ये जो खुराक इस्तेमाल होगी इसमें 4 तरह की दवाएँ यूज़ होंगी और ये 4 तरह की दवाएँ कैसे लेना होगा और बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों को कैसे देना होगा, किन्हें नहीं लेना चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गले के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमें सिर्फ 4 दवाओं की जरूरत पड़ेगी। इन 4 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है जेडी 500 mg टैबलेट। जेडी 500 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 5 टैबलेट होती है और इस 5 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 132 रुपये, यानी 132 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। दोस्तों, अगर आपको मैनकाइंड कंपनी का नहीं मिलता है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में तो आप किसी भी कंपनी का एजिथ्रोमाइसिन 500 mg यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी आपको 3 टैबलेट लेनी है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि इसे परचेस करने में आसानी हो। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है मॉन्टिकॉप ए टैबलेट। मॉन्टिकॉप ए टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 159 रुपये, यानी 159 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है मोइंटोल्यूकास्ट 10 mg, लीवोसेट्रिजिन 5 mg और एम्ब्रोक्सोल 75 mg। इन 3 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और ये जो दवा है आपको हर जगह मिल जाएगा। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसकी भी आपको 3 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें तीसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है नेक प्लस टैबलेट। नेक प्लस टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती है और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 29 रुपये, यानी 29 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिस्टोपिक लेबोरेटरीज और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है पैरासीटामोल 325 mg और डाइक्लोफेनेक 50 mg। इन 2 दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। इसकी आपको 6 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें चौथी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है रेंटेक 150 mg टैबलेट, जो कि एक कंपलसरी दवा है, हर ट्रीटमेंट में मैं आपको बताता ही हूँ। रेंटेक 150 mg टैबलेट एक गैस की टैबलेट है। ये जो दवाएं जब चलती हैं तो इनसे पेट में गैस बनने लगता है, इसकी वजह से ये दवा दी जाती है। रेंटेक टैबलेट के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसकी आपको 6 टैबलेट लेनी है। इन चारों दवाओं को आपको मेडिकल स्टोर से लेके आना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। देखिए, रेंटेक 150 mg टैबलेट और नेक प्लस टैबलेट, इन दोनों को आपको सुबह और शाम एक एक टैबलेट खानी है खाना खाने के बाद। और जो मॉन्टिकॉप ए टैबलेट है और जेडी 500 mg टैबलेट है, इसकी एक एक टैबलेट रात को सोने से पहले लेना है खाना खाने के बाद। आप ये दोनों टैबलेट एक साथ भी ले सकते हो। अब अगर आप इसे बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों को कैसे देंगे? जिन बच्चों की उम्र 6 साल से ऊपर और 13 साल के अंदर है उन बच्चों को ये रेंटेक 150 mg टैबलेट और नेक प्लस टैबलेट की आधी आधी टैबलेट सुबह शाम दोगे खाना खाने के बाद, और मॉन्टिकॉप ए टैबलेट और जेडी 500 mg टैबलेट की आधी आधी टैबलेट दोगे रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद। इस तरीके से बच्चों को देना है। अब ये किसे नहीं लेना चाहिए? जो महिला प्रेग्नेंट हो वो
बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये दवा लेने के बाद अगर किसी को शरीर पे एलर्जी होने लगे, चकत्ते रैसेस पड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा। या फिर किसी को बुखार जैसे लक्षण देखने को मिले तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर किसी को दस्त होने लगे तो वो लोग भी समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।